हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन का एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे, जो एक्सरसाइज 6.1 है। ये आपकी एनसीईआरटी न्यू बुक का एक्सरसाइज 6.1 होगा और ओल्ड बुक का एक्सरसाइज 7.1 होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ये दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of digit is allowed. दूसरा, the repetition of digit is not allowed. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया तो हम यहाँ का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे? ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5 ये डिजिट हमें दिया होगा। इसी से हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, जिसमें पहला कंडीशन ये दिया है कि रिपीटेशन अलाउड है और दूसरा बोल रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। मतलब रिपीटेशन अलाउड मतलब कि एक डिजिट को एक से ज़्यादा बार आप लिख सकते हो एट ए टाइम, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है मतलब एक डिजिट को एक ही बार लिख सकते हो एट ए टाइम। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखो डिजिट क्या दिया हुआ है, हम लिख देते हैं। गिवन में हमें डिजिट्स क्या है, डिजिट हमें दिया क्या है? तो 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। इसी 5 डिजिट से हमें क्या बनाना है? 3 डिजिट बनाना है। ठीक है, तो अब हमें 3 डिजिट बनाना है। तो पहला कंडीशन क्या है? अब इसमें देखो, पहला हमारा कंडीशन है कि रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो हमारा 3 डिजिट नंबर कैसे बनेगा? देखो, 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है। ठीक है, इसका मतलब उसमें 3 प्लेस होगा, 3 जगह होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस, ये देखो यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस, ये 3 जगह होगा। अब देखो रिपीटेशन अलाउड है मतलब इस जगह पर आप यहाँ से भी चल सकते हो, इधर से भी आप चल सकते हो और इधर से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम इधर से ही चलते हैं, इस साइड से। तो इस जगह पर हम कौन कौन से नंबर को रख सकते हैं? तो आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो और 5 भी रख सकते हो। ठीक है, मतलब कि कितने तरीके से नंबर को यहाँ पर हम रखें? तो 5 अलग अलग तरीके से हम नंबर को रखें। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 5 वेज। रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब अगर 1 वहाँ पर रखें तो 1 यहाँ भी रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि 5 तरीक़े से यहाँ भी हम रख सकते हैं और यहाँ भी हम कितने तरीके से रख सकते हैं? 5 तरीके से। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। समझ में आ रही है बात है? तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने बन गए? कितने हुए? 3 डिजिट नंबर। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। तो 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा? 125। मतलब 125 हमारा 3 डिजिट नंबर बनेंगे जब रिपीटेशन अलाउड हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पार्ट, अगर हमारा रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन अगर नॉट अलाउड हो तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तब हमारा 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 3 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं। चलो हम बना रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखो, आप यूनिट प्लेस से भी चल सकते हो, 10 प्लेस से भी चल सकते हो, जिधर से चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पर इस जगह पर हम कितने तरीके से नंबर रख सकते हैं? 5 तरीके से। मतलब 1 भी रख सकते हैं, 1 यहाँ पर भी हो जाएगा, 2 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। ठीक है ना, तो 5 अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर नंबर रखें तो 5 पेज हो गया। अब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मान लो कि जब तुमने यहाँ पर 1 रख दिया, अब यहाँ पर तो हम 1 नहीं रखेंगे, बच्चे 4 ही डिजिट को रखेंगे ना, बच्चे 4 ही डिजिट को रखेंगे।
इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, 4 अलग अलग तरीके से यहाँ पर हम नंबर को रखेंगे। अब 2 जगह हमने नंबर रख दिया, अब बच गए कितने, तो 5 डिजिट है, 2 डिजिट का हमने यूज कर लिया, बच गए 3 डिजिट। अब वही बच्चे 3 डिजिट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो कितने तरीके हो गए, 3 वेज। अब हमारा नंबर कितने बने, तो द रिक्वायर्ड संख्या कितना हो गया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, 5, 4 और 3 ये हो गया 20, और ये 3 ये हो गया 60। देखो 60, मतलब अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं करते हैं तो 63 डिजिट नंबर बनेंगे इस 5 डिजिट से, और रिपीटेशन अलाउड करते हैं तो 125 बनेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए उसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है देखो कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated। ठीक है, कहने का मतलब हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। अब ये कितने बनेंगे, हाउ मेनी बनेंगे, आपको डिजिट कितना दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6, मैंने 6 डिजिट दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक। इसी में हमें 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, कितने बनेंगे। अब कंडीशन बोल रहा है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट जो है रिपीट कर सकते। तो देखिए सॉल्यूशन है इसका, हमें गिवन में डिजिट कितना दिया हुआ है, हमारा डिजिट जो है वो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हमें क्या बनाना है, हमें 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे रिपीटेशन इज अलाउड। तो हमें बनाना है 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। 3 डिजिट इवन नंबर मतलब हमें 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे ऐसे। अब इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर बनाना है तो अब इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, इधर से चेक करेंगे यूनिट प्लेस से। क्यों, क्योंकि इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, या ऐसे समझो जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वही इवन नंबर हो। मतलब इसके यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, अब इस डिजिट में क्या होना चाहिए, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, तभी ये नंबर इवन होगा। मतलब यहाँ पर हम क्या क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हो, और 4 रख सकते हो, और 6 रख सकते हो। मतलब कि कितने तरीके से यहाँ पर नंबर को आपने रखा, तो 3 तरीके से, या तो 2 रखें, या तो 4 रखेंगे, या तो 6 रखेंगे। मतलब यहाँ पर हो गया 3 वेज। अब रिपीटेशन अलाउड है, मान लो कि अगर आप 2 यहाँ पर रखा तो 2 यहाँ भी रख सकते हैं, 2 यहाँ भी रख सकते हैं, 4 रखा तो 4 यहाँ भी रख सकते हैं, 6 रखा तो 6 यहाँ भी रख सकते हैं। मतलब रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब यहाँ पर हम सभी नंबर रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। मतलब यहाँ पर हो गया 6 वेज, और यहाँ पर कितना हो गया 6 वेज। ठीक है, क्योंकि इसी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। द रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या होगा, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स क्या हो गया जी, तो 6 इंटू 6 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कितना हो गया 36 और 3 पे कितना हो गया ये 18 108। मैंने 108 3 डिजिट इवन नंबर बनेंगे, 1 to 6 डिजिट रहेगा। तो ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड
using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated। ठीक है, क्वेश्चन क्या, हमें 4 लेटर का एक कोड बनाना है। क्या बनाना है? 4 लेटर का कोड बनाना है। किस मदद से? तो फर्स्ट 4 लेटर अल्फ़ाबेट के जो फर्स्ट 10 लेटर होंगे उसी के यूज करके हमें 4 लेटर का कोड बनाना है। अब ये बोल रहा है, कंडीशन क्या दिया है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं करेगा, मतलब एक बार में एक ही लेटर, एक से ज़्यादा हम मैंने एक कोड में जो लेटर हम यूज़ करेंगे उसको एक ही बार यूज़ करेंगे, ये नहीं कि उसको एक से ज़्यादा बार यूज़ करेंगे। यही बोल रहा है कि इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब कितने 4 लेटर के कोड बनेंगे? ये 10 अल्फ़ाबेट से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसको हम मल्टीप्लिकेशन ही प्रिंसिपल से करेंगे, वैसे ही अभी जो हमने किया। तो सॉल्यूशन, हमारे पास क्या गिवन है? तो हमारे पास लेटर कितने होंगे? लेटर्स जैसे ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा, एच कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, जी एच आई जे और के 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जे तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, यही फर्स्ट 10 लेटर अल्फ़ाबेट है। अब इसी से हमें कोड बनाना है, 4 लेटर का कोड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब हमें निकालना, क्या बनाना है? तो 4 लेटर कोड बनाना है। चलिए कोड बनाते हैं, 4 लेटर का कोड बनाते हैं। 4 लेटर का कोड के लिए हमें क्या चाहिए? चार जगह चाहिए, 4 जगह ऐसे देखो, ए ऐसे 4 जगह। तो यहाँ पर अब की इधर से भी लिख सकते, इधर से कहीं से भी। अब इस जगह पर हम कौन कौन लेटर का यूज़ करेंगे? तो ए भी कर सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, डी भी रख सकते हैं, ई एफ जी एच आई, मतलब 10 के 10 लेटर यूज कर सकते हैं। मतलब इस जगह पर लेटर लिखने का वेज कितना हो गया? तो 10 वेज, 10 तरीके से हम ये लेटर लिख सकते हैं। ओके, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब जो यहाँ पर हमने लिख दिया, जैसे ए हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ए तो यहाँ पर अब नहीं लिखेंगे, अब बच्चे 9 ही, अब बच्चे 9 ही लेटर को यहाँ पर यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा? या बी यहाँ पर हमने लिख दिया तो बी को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, या हमने सी को यहाँ पर लिख दिया तो सी को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब समझ में आ रही बात? इसका मतलब यहाँ पर हम कितने तरीके से लिखेंगे? तो 9 वेज से ही, 9 वेज से ही लिखेंगे। अब यहाँ पर कितने तरीके से? तो बच्चे 8, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी लेटर का यूज हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 8 वेज। अब 3 लेटर का यूज हो गया, तो बच्चे 7 लेटर का ही यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया? 7 वेज। समझ में आ रही है बात? अब हो गया। अब द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 लेटर कोड्स कितने हो गए? अब मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि सभी को हम ये चारों लेटर एक ही साथ लिखोगे ना, इसीलिए। तो मल्टीप्लिकेशन एंड, ये सब एंड जहाँ यूज होता है तो मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ यूज होता है तो प्लस। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? 90, और ये 8 7 56। ठीक है, ये 0, ये 9 6 54, 5 9 5 45, 540। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखिए, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी constructed
using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digits appears more than once। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको दे दिया गया 0 to 9 डिजिट, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजिट है। अब 0 to 9 डिजिट का यूज करके हमें 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना है। तो बताना है कि कितना बनेगा। उसमें कंडीशन ये है कि नंबर स्टार्ट किससे होना चाहिए? नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए और कोई भी डिजिट एक बार से ज़्यादा अपीयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई नंबर अगर 67 से स्टार्ट होगा तो 60 इधर से होगा कि इधर से? तो सिंपल सी बात है, 60 इधर से होगा। जैसे 6 7 1 2 3, देखो 5 डिजिट का नंबर आ गया। तो 67 देखो 67 से स्टार्ट हुआ ना, वही मतलब क्या 1000 और 10,000, ठीक है, के प्लेस पर हमारा 67 होना चाहिए। ठीक है, हमेशा। अब बशर्ते यही 3 डिजिट हमें चेंज करेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को हमने डिकोड कर लिया, समझ लिया हमें करना क्या है। हमारे पास डिजिट की संख्या क्या है? हमारे पास डिजिट दिया है 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 3 डिजिट दे दिया है। हमें क्या करना है जी? 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना है। अच्छा, 5 डिजिट मतलब 5 प्लेस होगा, मतलब यूनिट प्लेस होगा, टेंस प्लेस होगा, 100 प्लेस होगा, 1000 प्लेस होगा और 10,000 प्लेस होगा। क्लियर है? रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब हम बनाते हैं 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, हम बनाते हैं। तो देखो, इसके लिए हमें 5 इस तरह से जगह देना पड़ेगा, 5 बॉक्स। देखिए 1 2 3 4, 5 हो गए। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो नंबर ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, मतलब 67 से स्टार्ट होगा। तो 67 इसका मतलब यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 7 होगा। तभी तो कोई भी नंबर 5 डिजिट का अगर 67 से स्टार्ट होगा, मतलब जैसे 6 7, ये इस तरह से 0 2 3, देखो तो 66 और 7 कहाँ पर है? एक 1000 प्लेस पर है और एक 10,000 प्लेस पर है। तो ये दोनों फिक्स हो गया। अब ये सभी नंबर में होगा। अब यहाँ पर कौन कौन से नंबर हो सकता है? तो 6 7 तो यहाँ पर हो नहीं सकता है, क्योंकि 6 7 हम लिख दिए हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये स्टार्टिंग 67 से है। बच गए कितने डिजिट? अब देखो 0 से 9 में 10 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो बच गए कितने? 8। अब 8 डिजिट यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, 6 नहीं लिख सकते हैं, 7 भी नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं और यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। मतलब कितने तरीके से यहाँ पर हम नंबर यूज कर सकते हैं? तो 8 तरीक़ों से, 8 वेज। अब यहाँ पर जो नंबर लिख लिए, अब यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने तरीके से करेंगे? तो 7 वेज से। और यहाँ पर कितने तरीके से करेंगे? तो 6 वेज से। क्यों 6 वेज से? क्योंकि यहाँ और यहाँ पर जो नंबर लिख लिए, ठीक है, वो अब नंबर यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ पर मान लो 1 लिख लिए, 2 लिख लिए। ठीक है, तो अब बचे हुए नंबर को नहीं यहाँ पर यूज करेंगे। तो बचे हुए नंबर कितना है? 6, तो 6 डिजिट को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो, तो हमारा द रिक्वायर्ड, मतलब हमारा टोटल 5 डिजिट नंबर कितना बना? टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर इक्वल टू, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई क्यों क्या करेंगे? ये बताया गया है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होगा। क्योंकि ये जैसे मान लो कि यहाँ पर एक नंबर लिखे एंड, ये भी तो होगा ना,
तो मतलब ये तीनों एक साथ हो रहा है, तो हो जाएगा 8, 7 एंड 6, कितना हो गया 8 7 56, मैंने 8 से मिल जाए 56 और फिर 6, अब 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से 36 से और 3 6 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 336 हम टेलीफोन नंबर बनाएंगे जो 67 से स्टार्ट होगा, 67 से स्टार्ट होगा, कोई भी डिजिट एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? ठीक है, मतलब कि एक क्वाइन को 3 बार टॉस किया जाता है, तो किया जाता है और आउटकम को रिकॉर्ड किया जाता है, तो बताओ कितने अलग अलग पॉसिबल आउटकम होंगे। ठीक है, अब देखो, एक क्वाइन को 3 बार टॉस करो या 3 क्वाइन को एक बार करो, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का पॉसिबल आउटकम सेम आएगा, दोनों का पॉसिबल आउटकम सेम आएगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि अगर एक क्वाइन को तुम एक बार टॉस करते हो तो क्या आता है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है, मतलब दो पॉसिबल होता है, दो तरह की आउटकम होती है। अगर एक क्वाइन को जब हम एक बार टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम क्या आता है, 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब 3 बार हम किए लगातार, तो क्या आया, अब समझे इस बात को। जैसे एक बार अगर हमने किया 1 टाइम्स हमने किया तो कितना आया, या तो हेड या तो टेल। अगर 2 टाइम्स अगर हम करते हैं तो 2 टाइम्स करते हैं तो पहला में हेड आया, दूसरा में टेल, पहला में हेड आया दूसरा में भी हेड आएगा, पहला में टेल आया दूसरा में हेड आया, पहला में टेल आया दूसरा में टेल आया, इस तरह क्या आ सकता है। उसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि अगर 3 क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो 1 क्वाइन तो किए तो कितना आया 2, तो 2 क्वाइन को करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 × 2, मतलब 2 क्वाइन को 2 बार, एक क्वाइन को 2 बार किया गया है। ठीक है, तो देखो, तो 2 × 2 कितना आ गया 4, देखो ये 4 बार भी आया भी है। तो 3 क्वाइन को अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 क्वाइन को टॉस करेंगे तो कितना पॉसिबल आउटकम आएगा, एक क्वाइन का कितना आता था 2, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 8, और 8 भी आएगा ही, समझ में आ रहा है। जैसे ये 4 में आया है वैसे ही 8 ही आउटकम आएगा। ये देखो, ये प्रॉबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो परमुटेशन कम्बिनेशन का हम लोग यूज जो है प्रॉबिलिटी के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम अच्छे से आंसर कर दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़े से ऐसे लिख लेंगे समझने के लिए, तो सॉल्यूशन इसको समझ लिए, अब इसी को लिख देते हैं जो आपको समझाएं। यहाँ पर देखिए कि वेन अ क्वाइन, माने जब एक क्वाइन इज टॉस्ड वंस, ठीक है, तो देन नंबर ऑफ आउटकम, देन द नंबर ऑफ आउटकम्स इज 2, क्या क्या आता है, हेड या टेल आता है। ठीक है ना, कहने का मतलब कि इन ईच थ्रो, प्रत्येक थ्रो में हमारा कितने वेज होंगे, कितने वेज पॉसिबिलिटी होगा आने का, तो 2 वेज होगा। कहने का मतलब कि ईच थ्रो द नंबर ऑफ वेज ऑफ शोइंग डिफरेंट फेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज शोइंग डिफरेंट फेस कितना होगा 2, मतलब हर एक थ्रो में हम 2 तरीका होगा फेस को, डिफरेंट फेस को शो करने का, या तो हेड या तो टेल। तो 3 बार करेंगे तो क्या होगा, 3 बार करेंगे तो ये सिंपल सी बात है, तो तीनों को हमें एक साथ ही लिखना है ना, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जब टुगेदर होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट अब इस प्रकार से 10, इस प्रकार से, चाहे इसको लिख लो ऐसे समझाकर कि डेट इज समझने के लिए, डेट इज इन ईच थ्रो, डेट इज ईच थ्रो, ठीक है, द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, द नंबर ऑफ, या ऐसे द नंबर ऑफ वेज ऑफ शोइंग a different, showing a different face, कितना होगा each to, तो the required, तो द रिक्वायर्ड कितना बार किए हैं, 3 बार हम, तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कितना हो जाएगा, मतलब कि एक बार थ्रो कर रहे हो तो 2 वेज होता है, मतलब कि या तो हेड या तो टेल, तो 3 बार करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 पॉसिबल आउटकम आएगा, क्योंकि तीनों को एक साथ शो करना है, अलग अलग नहीं करना है। जैसे पहले में हेड आया, दूसरे में हेड आया, तीसरे में भी हेड आया, पहले में हेड आया, फिर टेल आया, हेड आया, ऐसे कितने होंगे 8 प्रोबेबिलिटी में आप किए होंगे वो चीज़ें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि गिवन हमें दिया हुआ है क्या, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मैंने 5 फ्लैग दिए हैं अलग अलग कलर्स के। बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने हम सिग्नल, अलग अलग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, मतलब हमें प्रत्येक सिग्नल में 2 ही फ्लैग यूज करना है, 2 ही अलग अलग फ्लैग यूज करना है, 1 बिलो द अदर, माने एक के नीचे दूसरा। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन करते हैं। मतलब हमारा यहाँ पर फ्लैग की संख्या कितने हैं, मतलब कि हमें यहाँ पर गिवन में क्या दिया है, फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर कितना दिया है जी, फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर के फ्लैग्स कितना दिया है, 5 ही दिया है, 5 अलग अलग फ्लैग है। अच्छा, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक फ्लैग एक ही बार यूज़ करना है, एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब हमें बनाना है सिग्नल, चलो सिग्नल बनाते हैं। सिग्नल कैसे बनाना है जी, तो जैसे हमें बनाना है इस तरह से, एक फ्लैग उसके बाद दूसरा फ्लैग, एक पर एक फ्लैग। चलिए, एक फ्लैग यहाँ यूज़ करेंगे, एक फ्लैग यहाँ यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम कौन कौन से फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सभी फ्लैग यूज कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर हम डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पर हम कितने फ्लैग यूज कर सकते हैं, तो पांचों के पांचों फ्लैग कर सकते हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, एक साथ नहीं, अलग अलग तरीके से। यहाँ पर पहला फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, फिर दूसरा भी फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, फिर तीसरा भी यूज़ कर सकते हैं, फिर चौथा भी, पांचवा भी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5 वेज। अब यहाँ पर कितना यूज़ कर सकते हैं, अब जो यहाँ पर आपने यूज कर लिया, अब वो तो यहाँ पर नहीं यूज करोगे, तो बच गए कितने, 4, तो चारों में से कोई एक ही यहाँ पर यूज़ करेंगे, मतलब 4 अलग अलग तरीके से करेंगे, तो 4 वेज। कितने वेज हो गए, 4 वेज। तो हमारा सिग्नल कितना बन गया, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों सिग्नल बनाने के लिए हमें 2 झंडा यूज़ करना है, 2 फ्लैग जो एक साथ यूज़ करेंगे। तो एंड है, तो एंड में मल्टीप्लाई करते हैं, 4, 5 इंटू 4 तो कितना हो गया, 20 सिग्नल बने। ओके बच्चों, तो ये आपका पूरा ख़त्म हो गया।